हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर हमें एक दी गई है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होती है कि सपोज दैट हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये देखें जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्टूडेंट, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उनके डेफिनेटली जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट में बताया गया है, स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है कि जो थर्ड एंगल है, यानी जो तीसरा एंगल है ये वाला, ये 16 डिग्री लेस है इन दो के सम से। यानी कि अगर हम इन दोनों को सम कर लें तो ये 16 सेंटीमीटर ज़्यादा होंगे इस तीसरे से। तो हम क्या करते हैं, हम कह लेते हैं कि सपोज दैट कि ये एंगल x है और ये भी एंगल x है। एंगल को अंदर लिखते हैं, ये x है, ये भी x है, और जो ये तीसरा एंगल है ये y है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा कि x प्लस एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरा जो है वो हमें उसने कहा है कि दोनों का जो सम है, यानी कि जो 2x है वो ज़्यादा है 16 डिग्री, यानी उसमें से अगर हम छोटे एंगल को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 16 डिग्री आता है। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू x डिग्री, जो हमने यहाँ पे ये सपोज किए, ये वाले x डिग्री और ये भी x डिग्री, और थर्ड एंगल उसको हमने सपोज कर लिया y डिग्री। तो अब एज पर कंडीशन एक तो हमने ये कहा कि हम ये लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसकी आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और दूसरी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे थे, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो बनती है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अब हमने इसको मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करना है पहले, और फिर हमने क्रैमर्स रूल से करना है। राइटिंग मैट्रिसेस ऑफ कोएफिशिएंट। देखिए, ये मैट्रिक्स बन जाएंगे 2 2 1 -1 इंटू XY इज इक्वल टू 180 और 16। उसी तरह से हम इनको लेबल करते हैं। तो ये लेबल हो जाएंगे A, X
इक्वल टू बी, और इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं जी। तो अब हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 2 1 -1, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा मेन डायगोनल्स की प्रोडक्ट माइनस अदर डायगोनल्स की प्रोडक्ट। तो ये -2 - 2, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉन सिंगुलर। जब ए नॉन सिंगुलर है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उसका एडजॉइंट लिखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के मेन डायगोनल्स को की पोजीशन को हमने चेंज कर देना है, उनको हमने रिप्लेस कर देना है, और अदर डायगोनल्स के साइन चेंज कर देने हैं। इसके बाद हमने इसका ए इनवर्स लिखना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/-4 इंटू -1 -2 -1 2 जी। तो हमने अब इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा यूज़ करना है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की जगह पे मैट्रिक्स एक्स वाई, और a इनवर्स की जगह पे 1/-4 इंटू -1 -2 -1 2, और ये मल्टीप्लाई होगा b मैट्रिक्स के साथ, यानी 180 और 16। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/-4 को एज इट इज़ अभी लिखा, और ये फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 180 प्लस -1 इंटू 16, सेकेंड रो इंटू कॉलम -2 इंटू 180 प्लस 2 इंटू 16। तो जी ये बन जाएगा -1/4 इंटू -180 माइनस 16, -2 इंटू 180 -360 प्लस 2 16 ज़ा 32। अब ये बन जाएगा 1/-4 इंटू -196 और -328 जी। तो अब -4 को अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये -196/-4 और -328/-4। जी। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई मैट्रिक्स है ये बन गया, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा, और 196 डिवाइड बाय 4 इज 49, और 328 डिवाइड बाय 4 इज 82। यानी x इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 82 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो यही हमारे आंसर्स हैं। अब इनको हम क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करते हैं। जी। तो यहाँ तक तो ये ऐसे ही है। अब हमने इसका a लिखना है। तो a मैट्रिक्स इसका 2 2 1 -1, और अब इसका ax लिखना है। तो ax में हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ, और दूसरा कॉलम इसका सेम लिखेंगे, और ए वाई के अंदर हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिखना है, और सेकंड कॉलम को 180 और 16 से रिप्लेस कर देना है। और अब हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ये उसी तरह से
डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 2 1 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 1। तो ये -2 - 2 इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमने ax का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ax को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 180 and 16 1 and -1 इज इक्वल टू, जी इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 180 इंटू -1 माइनस 16 इंटू 1। तो ये -180 माइनस 16 इज इक्वल टू -196। अब इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ए वाई को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 2 180 16 और इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 180। तो ये बन जाएगा 16 माइनस 360। तो ये -228। ये तो अब हमने इनके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -196 ओवर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -4। तो ये दोबारा से x की वैल्यू आ जाएगी 49 डिग्री। और जो y है y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ये -328 ओवर -4 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 82 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।